हेलो एवरीवन। तो हमने अपना चैप्टर पैराबोला स्टार्ट करा था। अब उसके पार्ट टू में देख लेते हैं। पार्ट वन में हमने उसकी जो भी सारी थ्योरी थी हमने इसकी थ्योरी देख ली थी और उसके साथ में हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। ये कह रहे हैं कि लेट ओ बी द वर्टेक्स एट क्यू बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला। एक पैराबोला गिवन है अप ओपनिंग अपवर्ड्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8y। ये एक पैराबोला है, अपवर्ड्स ओपन हो रहा है। ये कह रहा है कि इफ द पॉइंट P डिवाइड्स द, अच्छा इसका O इसका वर्टेक्स है और Q इस पे कोई एक पॉइंट है। Q भी एनी पॉइंट ऑन दिस पैराबोला इफ द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट OQ। एक लाइन सेगमेंट OQ है, P इसको डिवाइड कर रहा है 1:3 में। ठीक है, ये हो गया P, ये रेशियो हो गया 1:3। तो कह रहा है कि देन द लोकस ऑफ द पॉइंट P इज, तो P का लोकस बताना है हमें। तो हमने P के कोऑर्डिनेट्स मान लिए H, K। O के हमने मान लिए 0 0 और Q के हमने मान लिए पैरामेट्रिक फॉर्म में। अब हमारे पास में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए पैरामेट्रिक फॉर्म होती थी 80 स्क्वायर कोमा 280। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के लिए हमारे पास में पैरामेट्रिक फॉर्म हो जाएगी 280 कोमा 80 स्क्वायर। ठीक है, तो फिर इसके लिए a की वैल्यू 2 गिवन है पैराबोला में, तो q के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में हो जाएंगे 4t कोमा 2t स्क्वायर और o के 0 0। p के हमने मान लिए h कोमा k। उसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं। तो p के कोऑर्डिनेट्स के सेक्शन फॉर्मूला 1 इंटू 40 mx2 प्लस mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n कोमा 1 इंटू 2t स्क्वायर प्लस 0 डिवाइडेड बाई 4। तो ये जो p के कोऑर्डिनेट्स है ये इक्विवेलेंट है h कोमा k की। ठीक है, तो अब हम इसको सोल्व करेंगे तो t इज इक्वल्स टू h आ जाएगा और टी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू k आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। तो हमें h और t को एलिमिनेट करना है और h और k में एक रिलेशन निकालना है। तो अगर हम टी स्क्वायर की जगह एच स्क्वायर डाल दे तो k इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर बाई 2। और हमने h माना था, h को एंड में x रिप्लेस कर दिया और k को y से, तो हमारे पास में आ गया y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2। मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि लेट p बी ए एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला which is at minimum distance from the center of the circle, then the equation of the circle passing through C and having its center at P। तो सबसे पहले डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। डायग्राम बनाया हमने वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x का। ठीक है, वो कह रहे हैं कि लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन दिस पैराबोला विच इज एट ए मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल की इक्वेशन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो इसका सेंटर हो जाएगा हमारे पास में 0,6। अच्छा यहाँ पे प्लस है तो 0,-6 का सेंटर हो जाएगा। मतलब इसका सेंटर हमारे पास में यहाँ पे कहीं हो जाएगा x0 और y-6। और जो इसका रेडियस है वो है 1 यूनिट। तो ये कुछ सर्कल ऐसा बनेगा हमारे पास में। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि एक P एक पॉइंट है पैराबोला पे। लेट P बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला विच इज एट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इसका सेंटर है, तो C और P जो डिस्टेंस है वो मिनिमम है, मिनिमम डिस्टेंस है। ठीक है, और पैराबोला की इक्वेशन हमें गिवन है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x। अब वो कह रहे हैं कि देन द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू C एंड हैविंग सेंटर एट P। अब हमें एक सर्कल की इक्वेशन बतानी है, एक सर्कल की इक्वेशन जो कि सी से पास कर रहा हो और उसका पी सेंटर हो। सी से पास कर रहा हो और पी उसका सेंटर हो। हमें इस सर्कल की इक्वेशन बतानी है, तो उसके लिए हमें पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। तो पी के कोऑर्डिनेट्स हम अज्यूम कर सकते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में। यहाँ पे ए की वैल्यू 2 हो जाएगी 80 स्क्वायर कोमा 40। ये हम हमारे पास में इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो पीसी डिस्टेंस है वो मिनिमम होना चाहिए। तो पीसी का डिस्टेंस हमारे पास में होगा क्या, पीसी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4t⁴ प्लस 4t+6 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस आ गया हमारे पास में। ठीक है, अब पी सी स्क्वायर देखते, पी सी स्क्वायर क्या आएगा 4t⁴ प्लस 4t+6 का होल स्क्वायर। अब हमें डिस्टेंस मिनिमम करना है तो उसमें लिए मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। इसके लिए हम dy/dx निकाल देंगे। ठीक है, तो डिफरेंस कर दिया इसको विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आ जाएगा हमारे पास में 16
टी क्यूब प्लस 2 टाइम्स 8t प्लस 6 टाइम्स 4। ठीक है, तो ये हमारे पास में यहाँ से हो जाएगा 16t³ प्लस 8 8 64t प्लस 8 6 48 प्लस 48 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से टी की वैल्यू निकालने की, टी की वैल्यू क्या सेटिस्फाई कर रही होगी यहाँ पे। तो अगर हम देखें तो टी की वैल्यू 1 डाल के देखते हैं इसमें। टी की वैल्यू अगर हमने -1 डाल के देखते, टी की वैल्यू -1, तो अगर हमने इसमें -1 डाली तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो फिर वो टर्म ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अगर हम इसे फिर प्लस भी डालेंगे तो वो भी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो इसको सोल्व ही करके देख लेते हैं। ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे काम नहीं कर रहा, तो 16 कॉमन ले सकते हैं, पहले 4 ले लेते हैं। 4t³ प्लस 26t प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 4t³ प्लस 26t प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से 2 ले सकते हैं, तो t³ प्लस 2t³ प्लस 13t प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से t की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो यहाँ पे t की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी क्वेश्चन कह रहा है लेट p be the any point of the parallel at a minimum distance from the center C of this, then the equation of the curve which is passing through C and having its center at point P। ठीक है, तो यहाँ पे ये इक्वेशन बन गई, डिस्टेंस का हमने फॉर्मूला लगाया 4t⁴ इस माइनस दिस का होल स्क्वायर प्लस 4t प्लस 6 का होल स्क्वायर। सही है बिल्कुल, यहाँ से 2 हो गया, 2 इंटू 40 प्लस 6 इंटू 4, 2 इंटू 4, यहाँ पे 4 आएगा ना, यहाँ मिस्टेक होगी थी। 2 इंटू 40 प्लस 6 आएगा। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक होगी थी हमसे। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 16t³ प्लस 8 4 32t प्लस 8 6 48 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम 8 कॉमन ले सकते हैं, 2t³ प्लस 40 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास में t की वैल्यू -1 सेटिस्फाई कर रही है। अगर हम t की वैल्यू -1 डालते हैं यहाँ पे, -1 तो हो जाएगा -2 -4 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। टी की वैल्यू -1 यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो मतलब हमारे पास में पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, पी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में हो जाएंगे 2, -4, और सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में है 0, -6। तो यहाँ से मैं सेंटर ऑफ जो हमारे सर्कल बनाना है उसका सेंटर मिल गया 2, -4। अगर हम ऑप्शन में देखें तो 2, -4 में ए ऑप्शन का साफ साफ दिख रहा है सेंटर। ठीक है, और किसी का दिख नहीं रहा, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहे हैं कि टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स आर ड्रॉन एट पॉइंट दिस ऑन दिस पैराबोला। एक पैराबोला हमारे पास में y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, इस पे एक पॉइंट है P 16, 16। टेंजेंट एंड नॉर्मल हमने इस पे बनाए, एक हमने इस पे टेंजेंट बनाई और एक हमने इस पे एक नॉर्मल बनाई। टेंजेंट एंड नॉर्मल आर ड्रॉन एट पॉइंट P ऑन द पैराबोला विच इंटरसेक्ट द एक्सिस ऑफ द पैराबोला एट पॉइंट A एंड B। इसने A पे इंटरसेक्ट करा यहाँ, और यहाँ पे B पे इंटरसेक्ट करा इसने, रिस्पेक्टिवली। इफ C इज द सेंटर ऑफ द सर्कल विच इज पासिंग थ्रू PAB। एक सर्कल है हमारे पास में जो पॉइंट P से, A से और B से पास कर रहा है, और जिसका सेंटर दे रखा है C। ठीक है, C उसका एक सेंटर है, तो यहाँ मान लेते हैं सेंटर होगा इसका। ठीक है, इफ C इज द सेंटर ऑफ द सर्कल passing through points PAB and angle CPB is equals to theta। एंगल सी
पी बी, ये जो एंगल हमारे पास में थीटा गिवन है, तो उसने वैल्यू पूछी है अब टेन थीटा की। टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? ठीक है, तो अगर हम ए के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, तो अगर हम पी पॉइंट पे जो हमें पैराबोला गिवन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, इस पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते हैं पहले। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी? y1 इज इक्वल्स टू 2a, ए की वैल्यू हमारे पास में यहाँ है 4, 2a टाइम्स x प्लस x1। ठीक है, तो यहाँ से ये 2 हो गया, 2y इज इक्वल्स टू x प्लस 16, x माइनस 2y प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई। ये हमारी टेंजेंट थी ना ये वाली। अब जब ये ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होगी तो y की वैल्यू 0 होगी। अगर हमने y 0 डाल दिया यहाँ पे तो x की वैल्यू होगी -16, तो a के कोऑर्डिनेट्स हो गए -16, 0। अब जब ये b पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा नॉर्मल, तो नॉर्मल का स्लोप, यहाँ पे इसका स्लोप दिख रहा है हमें हाफ, तो नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा -2। नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा -2, तो अगर हम उस पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखेंगे तो हमारे पास में आएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1, y माइनस 16 इज इक्वल्स टू -2 प्लस -2x प्लस 32। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 48। ठीक है, और अगर ये x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा b पॉइंट पे, तो यहाँ पे y तो 0 होगा, y 0 डाल दिया तो x की वैल्यू हमारे पास में आ गई 24, तो b के कोऑर्डिनेट्स हो गए 24, 0। ठीक है, अब अगर ये p a b से पास कर रहा है, ठीक है, तो इसका जो a और b का मिड पॉइंट होगा ना, वो ही इसका c होगा, सेंटर सर्कल का, क्योंकि जो a और b है वो इसका डायमीटर बन जाएगा इस सर्कल का। ठीक है ना, तो अगर यहाँ से मिड पॉइंट फॉर्मूले से देखें तो 24 -16 8, तो सी के कोऑर्डिनेट्स आगे 4, 0। तो अब हम पी सी का स्लोप निकाल सकते हैं और पी बी का स्लोप निकाल सकते हैं। तो इसके स्लोप निकालने के लिए हम वही फॉर्मूला लगा दें टेन थीटा का, m इज इक्वल्स टू 16 - 16 डिवाइडेड बाई 12, ये हो गया 4/3। तो इसका स्लोप आ गया हमारे पास में m1 बोल देते हैं इसको, ये हो गया 4/3। इसका स्लोप हम बोल देते हैं m2। m2 का हमारे पास में आएगा 16 डिवाइडेड बाय -8, तो हो जाएगा -2। इसका स्लोप -2 हो गया, इसका स्लोप हो गया 4/3। -2 और 4/3 के बीच में हमें एंगल निकालना है, -2 और 4/3 के लिए। तो हमारे पास में फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो अगर हम इसमें वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास में आएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू 4/3। हमने इसको भी मान सकते हैं, m1 m2 किसी को भी मान लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, तो हमने इसको मान लिया। 4/3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 8/3, ये आ गया। अब अगर हम एलसीएम लेकर इसको सोल्व करते तो हमारे पास में आ जाएगा 3 6 10 डिवाइडेड बाय -5, तो आ जाएगा -2। तो मोड से बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा, तो टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास में आ गई 2। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द टेंजेंट एट पॉइंट 1, 7 टू द कर्व, एक कर्व दे रखा हमें पैराबोला, टचेस द सर्कल, एक सर्कल भी दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ सी इज। तो हमें जो कर्व दे रखा है वो है x² इज इक्वल्स टू वाई माइनस 6। ठीक है, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं x² इज इक्वल्स टू 4ay से। कंपेयर करेंगे तो इसका वर्टेक्स आ जाएगा हमारे पास में 0,6, और ये पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा, ओपनिंग अपवर्ड्स, और वर्टेक्स इसका 0,6 पे, ये वर्टेक्स हो गया 0,6 पे। ठीक है, तो ये कह रहा है यदि टेंजेंट हमने खींची हमने 1,7 पे, तो ये कोई पॉइंट हो गया 1,7, 1,7। इफ द टेंजेंट टू द कर्व टचेस द सर्कल, तो हमें इस पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी पहले। तो हमें इसके लिए इक्वेशन पता है, y इज इक्वल्स टू 4ax के लिए y इज इक्वल्स टू mx प्लस a/m, और अगर हमें निकालनी है x² इज इक्वल्स टू 4ay के लिए, तो इस इक्वेशन में जहाँ पे भी x है उसको y से रिप्लेस कर दो, जहाँ y है उसको x से रिप्लेस कर दो। तो x इज इक्वल्स टू
एम वाई प्लस ए बाई एम, ये हो जाएगी इक्वेशन इस टेंजेंट की। ये टेंजेंट है हमारे पास में, और ये हमें टेंजेंट लिखनी है एट ए पॉइंट। अच्छा, मेरे पॉइंट पे लिखना है ना, तो उसमें इस लोग का काम नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें कर्व दे रखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई माइनस सिक्स। तो इसके लिए हमारे पास में इक्वेशन हो जाएगी एक्स एक्स वन। अच्छा, हमें इसके लिए तो पता है ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर ए वाई, के लिए इक्वेशन हो जाएगी एक्स एक्स वन इज इक्वल्स टू टू ए वाई प्लस वाई वन। ठीक है, तो जो हमारे पास में ये वाला जो कर्व है, अगर हम इसमें y की जगह y को रिप्लेस कर दो y प्लस सिक्स से, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं हम ये। ठीक है, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को बाद में हम रिकवर भी कर लेंगे जो भी हम कर रहे हैं। तो हमने y को y प्लस सिक्स रिप्लेस करा, तो हमारे पास में आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई। तो हम इस पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं इस वाले उससे। ठीक है, हमें लिखनी है पॉइंट 1,7 पे। तो ये हो गया 1x इज इक्वल्स टू टू ए की वैल्यू 1/4, तो हो जाएगा हाफ टाइम्स वाई प्लस वाई वन। वाई हो गया प्लस वाई वन, हमारे पास में 7। अब हमने एक गलती यहाँ पे करी थी कि y को y प्लस सिक्स कर दिया था। अब हमें दोबारा से इसको y माइनस सिक्स रखना पड़ेगा। जहाँ पे ये y है, इसको y माइनस सिक्स रखना पड़ेगा। तो हमने इसका यहाँ लिख दिया हाफ ऑफ y प्लस वन। तो ये क्वेश्चन आ गई हमारे पास में। इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 2x माइनस वाई माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये आ गया हमारे पास में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और वो बोल रहे हैं कि ये जो टेंजेंट है वो सर्कल को टच करके जा रही है, और इस सर्कल की इक्वेशन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सिक्सटीन एक्स प्लस ट्वेल्व वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस सिक्सटीन एक्स प्लस ट्वेल्व वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है, और इसका सेंटर हमारे पास में हो जाएगा -8, -4। और ये इस लाइन को टच कर रही है 2x माइनस वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो को। तो इसमें हम सर्कल की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो सर्कल की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है कि ये अगर हम डिस्टेंस निकाले एक पॉइंट से इस पॉइंट पे एक लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाले, अगर वो इसके रेडियस के बराबर आएगा, तो ये हमारे पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हो जाती है इसकी। ठीक है, तो उसके लिए अगर हम ये डिस्टेंस निकाले इस पॉइंट से, पॉइंट -8, -4 से 2x माइनस वाई माइनस वन लाइन पे, तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास में हो जाएगा -16 प्लस फोर माइनस वन का मोड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ फोर प्लस वन, और एक पोल होगा इसके रेडियस के। इसका रेडियस हो जाएगा हमारे पास में अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी की वैल्यू हमारे पास में -8, और एफ की वैल्यू है -6। हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं अब। इसको अगर हमने सोल्व किया तो -17 प्लस फोर, तो हो जाएगा 13/√5 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 100 माइनस सी। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं, 169 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू 100 माइनस सी। तो हो जाएगा 169 इज इक्वल्स टू 500 माइनस 5c। तो 5c की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 500 माइनस 169। 5c इज इक्वल्स टू 500 माइनस 169। इसकी c की वैल्यू और इसमें कैलकुलेशन में कुछ गलती होगी शायद, तो वो देख लेना आप। मैं इसको छोड़ देता हूँ कैलकुलेशन, बाकी कंसेप्ट इसमें वही लगेगा कि हमें पहले इसमें इस पैराबोला पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है जिस पॉइंट को उसने दे रखा है 1,7 पे। इस पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखी, फिर इसी को हमें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बनानी है सर्कल की, जो हम सर्कल की बना, तो उससे हमारे पास में सी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि द मैक्सिमम एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ ए रेक्टेंगल हैविंग इट्स बेस ऑन एक्स एक्सिस। अच्छा, हमारे पास में एक पैराबोला गिवन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 माइनस वाई। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस कॉमन ले लिया वाई -12। तो ये कुछ हमारे पास में ऐसा बन जाएगा जिसका
वर्टेक्स हो जाएगा 12,0, ये हो गया 0,12। तो कह रहे हैं कि इसमें एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब करा है हमने ऐसे, ठीक है। दी मैक्सिमम एरिया निकालना है हमें, इसका मैक्सिमम एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हैविंग इट्स बेस, इसका बेस है हमारे पास में एक्स एक्सिस पे, एंड इट्स अदर टू वर्टिसेस आर ऑन दी पैराबोला, इसके जो अदर दो वर्टिस है वो पैराबोला पे, एक ही हो गया एक ही हो गया, सच दैट द रेक्टेंगल लाइंस इनसाइड द पैराबोला, ठीक है। तो ये हो गया वर्टेक्स 0,12। तो हमें पैराबोला गिवन है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay के लिए। तो अगर हमें इसमें पैरामेट्रिक फॉर्म में कोई पॉइंट लेना होगा तो हम उसको लेंगे 280 कोमा ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -280 कोमा ए टी स्क्वायर की फॉर्म में लेंगे हम इसको, ठीक है। तो अगर हम इस पे एक पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट पी मान लिया मैंने, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में हो जाएंगे, ए की वैल्यू है यहाँ पे 1/4, ठीक है, 1/4 यहाँ पे ए की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा -t/2 -t/2 कोमा t²/4, t²/4, ठीक है। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, और इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में आ जाएंगे t/2, 0, ठीक है। ये t/2 ये ओरिजिन हो गया, और इसके हो जाएंगे t²/4, 0, t²/4। तो हमें इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाने का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। लेंथ इसमें पहले हम इसको हाफ को मान लेते हैं, ये जो मैं ग्रीन से शेड कर रहा हूँ उसको, दो रेक्टेंगल में हमने इसको बांट लिया, तो ये इसकी लेंथ हो जाएगी, इसकी ब्रेड्थ हो जाएगी, एरिया निकाल देंगे हम इसको यहाँ से, एरिया की फिर हमें डी डी ए बाई डी टी निकाल देंगे हम, टी एक पैरामीट्रिक फॉर्म का वो है वेरिएबल, तो हम डी ए बाई डी टी से डिफ्रेंशिएट करेंगे, और फिर मैक्सिमम मिनिमम लगा के टी की वैल्यू आ जाएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी तो हमारे पास में लेंथ आ जाएगी, ब्रेड्थ आ जाएगी, तो फिर हम जो इसका एरिया आएगा ना उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि इसका भी आ जाए। तो सोल्व करेंगे तो इसका आंसर 32 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है कि एक्सिस ऑफ द पैराबोला लाइज अलोंग एक्स एक्सिस if its vertex and focus are a distance 2 and 4 units from the origin। उसका वर्टेक्स और फोकस कुछ ऐसे दे रखा है यहाँ पे, वर्टेक्स दे रखा है उसने यहाँ पे 2 यूनिट पे, और जो उसका फोकस है वो उसने दे रखा है 4 यूनिट पे। ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज नॉट लाई ऑन इट। तो मतलब हमें पैराबोला की इक्वेशन बतानी, तो उससे पैराबोला में सारे पॉइंट्स हम डाल के देख लेंगे तो उससे पता चल जाएगा कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है और कौन सा पॉइंट लाई नहीं कर रहा। तो पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी इसमें, y² इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ए क्या है हमारे पास में यहाँ पे, ए तो हमारे पास में पूरा डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास में 2,0, एस हमारे पास में हो गया 4,0, तो हमारे पास में ए यहाँ से 2 आएगा, ये लेंथ हमारे पास में 2 आएगी, y² इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 इंटू एक्स, x-2, ये हमारे पास में आ गई इक्वेशन ऑफ पैराबोला, y² इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स x-2। तो अब हम इसमें पहला पॉइंट सेटिस्फाई करवा के देखते हैं, पहला पॉइंट 5,2√6, ये सेटिस्फाई कराएंगे तो इसमें हमारे पास में आ जाएगा 6 इंटू 4 24 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 3, तो ये भी 24। तो पहला ऑप्शन तो इस पर लाई कर रहा है, पहला पॉइंट इस पर लाई कर रहा है, तो मतलब ये आंसर नहीं होगा। दूसरा पॉइंट हमारे पास में 8,6, 8,6 देखते हैं, 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 4, ये तो 32 हो जाएगा, 64 इज इक्वल्स टू 32, तो मतलब ये ऑप्शन इस पर लाई नहीं कर रहा, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगी, थीटा डिनोट्स द एक्यूट एंगल बिटवीन द कर्व्स, हमें दो कर्व्स दे रखे हैं, y इज इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक दे रखा है y इज इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी बोल रहा है ये दोनों कर्व एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते, तो और इन दोनों के बीच का एक्यूट एंगल बताओ, ठीक है। तो इनको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, पहला आएगा x² इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ y-10, दूसरा आएगा x² इज इक्वल्स टू y-2, ठीक है। तो ये दोनों कर्व हमारे पास में कुछ ऐसे आएंगे, एक ऐसा आएगा एक कुछ ऐसा आएगा, तो ये किसी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, तो हमें इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा पहले।
तो हम निकाल सकते हैं 10 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, तो एक्स की वैल्यू आ गई +-2। एक्स की वैल्यू +-2 पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। एक्स की वैल्यू +2 अगर हमने ले ली, अगर हमने एक्स की वैल्यू +2 ले ली तो वाई की वैल्यू क्या आएगी उससे। यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 10 - 4, तो y की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हम इन दोनों की वो लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। दोनों पैराबोलास हमारे पास में गिवन है, एक ये हो गया एक ये हो गया। दोनों पे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख देंगे और फिर उनके बीच का उनका फिर स्लोप आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। तो इसका स्लोप m1, इसका स्लोप m2, फिर हम वही फॉर्मूला लगा देंगे, tan थीटा इज इक्वल्स टू मोड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। उससे हमारे पास में इसका tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4b x माइनस c एंड y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8ax हैव ए कॉमन नॉर्मल देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड चॉइस। छह क्वेश्चन अच्छे तो मैं पूरा करवा दूंगा, ठीक है। तो इसमें एक पैराबोला पहले दे रखा है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4b x - c, और एक दे रखा है हमें वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8ax। वो कह रहे हैं कि इन दोनों का कॉमन नॉर्मल है, मतलब इस पे भी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इस पे भी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सेम होगी, तो फर्स्ट इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, उसको सेकंड इक्वेशन। और हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती है y इज इक्वल्स टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती है, तो अगर हम इसको फर्स्ट के लिए लिखेंगे तो हमारे पास में आएगी y इज इक्वल्स टू m, x के लिए हम रख देंगे x माइनस सी माइनस 2bm, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू b है, माइनस bm क्यूब। तो ये फर्स्ट के लिए आ गई। अब सेकंड के लिए अगर हम लिखेंगे तो आएगी हमारे पास में y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस ए की वैल्यू हमारे पास में ए की वैल्यू हमारे हमारे पास में आ जाएगी 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए की जगह 2 डालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -4am माइनस 2am क्यूब। अब ये कह रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है वो दोनों पे सेम है, मतलब एक ही नॉर्मल आई, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। फर्स्ट को 2 के इक्वेट रख देते हैं, तो हो जाएगा एम एक्स माइनस एम सी माइनस 2bm माइनस bm क्यूब इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस 4am माइनस 2am क्यूब। तो यहाँ से एम एक्स कैंसिल हो गया, और तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, ठीक है। तो इसको सबको एक तरफ ले आते हैं, तो पहले मैंने एम क्यूब इधर कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 2a माइनस बी, प्लस मैंने m कॉमन ले लिया, तो ये हो गया माइनस सी माइनस 2b प्लस 4a, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 में है। तो अगर हम दोनों में से m कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर टाइम्स 2a माइनस बी प्लस 4a माइनस 2b माइनस सी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से m की एक वैल्यू तो 0 आ गई, पर अभी एक और वैल्यू आएगी m की, वो हमें सोल्व करके निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए आ गया एम स्क्वायर टाइम्स 2a माइनस बी प्लस 4a माइनस 2b माइनस सी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें एम स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, एम स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी -4a प्लस 2b प्लस सी डिवाइडेड बाय 2a माइनस बी, ठीक है। तो अगर हम नीचे नीचे से एक माइनस रख लेते हैं, ठीक है, ऊपर से एक माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया माइनस, ये हो जाएगा +4a माइनस 2b माइनस सी डिवाइडेड बाय 2a माइनस बी। तो 2a माइनस बी को मैंने एक को इधर ले लिया, तो मैं यहाँ पे एम स्क्वायर को लिखता हूँ -2a माइनस बी प्लस प्लस सी, ठीक है, मैंने उसको ऐसे लिख दिया, डिवाइडेड बाय 2a माइनस बी, यहाँ पे 2 भी आएगा, ठीक है। तो अगर मैं जो नीचे 2a बी है इसको दोनों के नीचे ले जाता हूँ अलग अलग, तो हमारे पास में आ जाएगा एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2 प्लस सी डिवाइडेड बाय 2a माइनस बी।
और हमें पता है कि एम स्क्वायर जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि स्क्वायर तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है, ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास में कंडीशन आ गई सी डिवाइडेड बाई टू ए माइनस बी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू टू। तो एक कंडीशन अब हमें देखनी पड़ेगी ऑप्शन से कि ए बी और सी कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारे पास में हाफ कोमा टू कोमा थ्री। पहला है हमारे पास में हाफ कोमा टू कोमा थ्री। तो सी की वैल्यू थ्री डिवाइडेड बाय टू इंटू ए वन माइनस टू, ये आ जाएगा हमारे पास में माइनस थ्री। तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन है वन वन थ्री। सेकंड ऑप्शन है वन कोमा थ्री। तो इसके लिए रखते हैं थ्री डिवाइडेड बाय टू माइनस वन। थ्री डिवाइडेड बाई टू माइनस वन। हाँ, तो इसकी वैल्यू हमारे पास में आती है थ्री। तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू है, तो ये वाली वैल्यू हमारे को सेटिस्फाई कर रही है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सेकंड से हो जाएगा। ये दो करके देखना है, सेटिस्फाई नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वन वर्टेक्स इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, एक पैराबोला हमें दे रखा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर टाइम्स एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस है बीच में, वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस फोर ऑफ एक्स माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास में कुछ ऐसा बन जाएगा जिसका वर्टेक्स है ए स्क्वायर कोमा जीरो। ये कुछ ऐसा बन गया, इसका वर्टेक्स है हमारे पास में ए स्क्वायर कोमा जीरो, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि दी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है हमें, whose one vertex is the vertex of the parabola and the other two vertices are the point of intersection with parabola and the y-axis, मतलब जो अलग से दो पॉइंट है वो एक ही हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। तो इसको ज्वाइन करके हमने ट्रायंगल कंप्लीट करा। ये एक ट्रायंगल बन गया हमारे पास में, ठीक है। तो हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। एरिया हमें गिवन है 250 स्क्वायर मीटर। एरिया गिवन है हमें 250 स्क्वायर यूनिट। तो हमें ए की वैल्यू बतानी है, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास में ये पैराबोला था, अगर ये वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करा होगा तो इस पे एक्स की वैल्यू जीरो होगी। तो हमारे पास में यहाँ से आएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर इंटू माइनस ए स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू टू ए हो गई। तो हो गया जीरो कोमा टू ए, और ये हो गया जीरो कोमा माइनस टू ए। तो ये हमारे पास में पूरी लेंथ आ गई फोर, तो ये होगी फोर ए लेंथ, और ये लेंथ है हमारे पास में ए स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास में हो जाता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल्स टू 250, ठीक है। तो यहाँ से टू को ऊपर करेंगे तो 500, ए क्यूब आ जाएगा हमारे पास में 500 डिवाइडेड बाई फोर, ठीक है। टू से डिवाइड करते हैं 250/2, इसको करेंगे तो 150। तो ए की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 150 की पावर 1/3, ठीक है। तो 150 की देखते हैं हम, फाइव जैसे 30, फाइव से सिक्स थ्री टू टू वन। तो हमारे पास इसके लिए बन जाएगा, देख लेना ऑप्शन मैच करके, बाकी ए क्यूब की वैल्यू तो हमारे पास में 150 आ जाएगी, ठीक है। ऑप्शन मैच करके देख लेना, आ जाएगा इससे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेट पॉइंट ए दे रखा है, हमें बी दे रखा है, ऑन दी पैराबोला, एक पैराबोला पे हमारे पास में ये दो पॉइंट। तो पैराबोला में गिवन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स। वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, ये पैराबोला हो गया हमारे पास में। इस पे एक पॉइंट है ए जिसका एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, तो कहीं यहाँ पे होगा ए पॉइंट फोर कोमा माइनस फोर, और बी पॉइंट है वो ऊपर है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में 9,6, ठीक है। अब वो कह रहा है कि लेट सी बी चूजन चूजन ऑन दी आर्क ए ओ बी, ये ओ है, इस पे कहीं भी हमने एक पॉइंट सी चूज कर लिया, सच दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी इज मिनिमम। जो ट्रायंगल बना है ना हमारे पास में ए सी बी, इसका जो एरिया होगा वो मिनिमम एरिया होगा। तो हम सी के कोऑर्डिनेट्स अज्यूम कर सकते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में, ए टी स्क्वायर कोमा टू ए टी। तो हमारे पास में इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो अब उसका एरिया हमें निकालना है, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तीन पॉइंट्स है हमारे पास में,
एरिया हमारे पास में हो जाएगा हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y2 प्लस x2 y3 माइनस y1 y1 है हमारे पास में -4 प्लस टी स्क्वायर -4 -6। तो हमें इस एरिया को हमें मैक्सिमम करना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में हो जाएगा हाफ ऑफ 4 6 24 -80 प्लस 18t प्लस 36 प्लस ये हो जाएगा -10 -10t स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास में ये वैल्यू आ गई a की। अब हमें dA/dt निकालना है। dA/dt को अगर हम जीरो कर देंगे तो हमारे पास में t की वैल्यू आ जाएगी। dA/dt निकालते हुए हो जाएगा हाफ -8 प्लस 18 -20t। इसको जीरो के इक्वल रखना है, नहीं तो 20t की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 10। तो t की वैल्यू हमारे पास में हाफ आ गई, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये फॉर्मूला था, इसमें t की वैल्यू अगर हम हाफ रख देंगे तो एरिया आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। तो ऑप्शन कोई सा मैच कर जाएगा इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ दिस पैराबोला। एक पैराबोला हमें गिवन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 42y 4y, ठीक है। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ, इस पे एक कोड है ऐसे, इसकी इक्वेशन हमें गिवन है और पैराबोला की इक्वेशन हमें गिवन है। हाँ, कोड की इक्वेशन हमें गिवन है एक्स माइनस √2y प्लस 4 √2 इज इक्वल्स टू 0। और उसने पूछा है कि ये जो इसको एक पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट करती है और एक पॉइंट बी पे, तो लेंथ ऑफ ए भी हमें निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको पैराबोला की इक्वेशन को और इस कोड की इक्वेशन को सोल्व कर देंगे तो हमारे पास में दो पॉइंट आ जाएंगे, एक्स की दो वैल्यू आएगी और वाई की दो वैल्यू आएगी। तो उससे फिर हम डिस्टेंस फॉर्मूले से ए और बी की लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू दिस पैराबोला, एक पैराबोला हमारे पास में एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8y, ठीक है। विच मेक्स एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब एक थीटा बना रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब एम की वैल्यू होगी टेन थीटा। तो स्लोप हमारे पास में होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax के लिए हमारे पास में होती है वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। तो फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay के लिए हमारे पास में हो जाएगी एक्स इज इक्वल्स टू एम वाई प्लस ए बाई एम। एम और एक्स को हमने इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू एम की वैल्यू है टेन थीटा इंटू वाई प्लस ए बाई टेन थीटा प्लस ए बाई टेन थीटा हो गया हमारे पास में, ठीक है। तो हमें इसमें सोल्व करना है, तो y की वैल्यू निकालनी है या y की x की किसी की भी आ जाए। तो हम पहले y की वैल्यू निकालने की ट्राई करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में आ जाएगा x टेन थीटा इज इक्वल्स टू वाई टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए। तो वाई टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास में होगी एक्स टेन थीटा माइनस ए। तो वाई की वैल्यू माइनस ए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से x निकाल के देखते हैं, ये हो जाएगी एक्स टेन थीटा इज इक्वल्स टू वाई टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी वाई टेन थीटा प्लस ए कॉट थीटा। ये आ रही है हमारे पास में इक्वेशन, एक्स इज इक्वल्स टू वाई टेन थीटा प्लस ए कॉट थीटा, टेन थीटा प्लस ए कॉट थीटा वाई इक्वल्स टू वाई टेन थीटा प्लस ए कॉट थीटा। ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है इसमें, ए की वैल्यू तो टू हो जाएगी। दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को एक बार। यहाँ से हमारे पास में m की वैल्यू टेन थीटा हो गई, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स के लिए हम इक्वेशन टेन के बाद इसको एम एक्स प्लस ए बाई एम, तो एक्स इक्वल टू फोर ए वाई के लिए हो जाएगी एक्स इज इक्वल टू एम वाई प्लस ए बाई एम, ठीक है। ये क्लियर है एकदम चीज़। तो इसके लिए हो जाएगी एक्स इज इक्वल टू
टेन थीटा इंटू वाई प्लस ए बाई टेन थीटा। फिर हमने क्या करा, टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड्स, एक्स टेन थीटा वाई टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए। फिर हमने क्या करा, वाई टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस ए, ये कर दिया, ठीक है। फिर हम ए को दोबारा वाई के पास ले, तो एक्स टेन थीटा की वैल्यू आ गई वाई टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हाँ सही कर रहे हो। तो एक्स इज इक्वल्स टू वाई टेन थीटा प्लस ए कॉट थीटा, ये आ रही है क्वेश्चन, वाई टेन थीटा प्लस ए कॉट थीटा। ए की वैल्यू तो हमारे पास में यहाँ -2 है, ठीक है। तो इसको देखते हैं एक बार सिंप्लीफाई करके। ए की वैल्यू तो पहले 2 डाल देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से वाई टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, वाई टेन थीटा की वैल्यू आएगी एक्स माइनस टू कोट थीटा। तो वाई की वैल्यू हो गई एक्स कोट थीटा माइनस टू कोट थीटा वाई टेन थीटा। नीचे टेन पर थीटा हो जाएगा इसमें, तो ऐसे एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी वाई टेन थीटा प्लस टू कोट थीटा। वाई कोट थीटा आ रही है इसमें, देख लेना इसमें कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक होगी, ठीक है। एम की वैल्यू तो इसमें टेन थीटा ही आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि दी टेंजेंट टू दी पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, दी टेंजेंट टू दिस पैराबोला एट द पॉइंट वेयर इट इंटरसेक्ट्स विद द सर्कल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक सर्कल भी हमारे पास में, ठीक है। इस ये जो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इस पे हमें पॉइंट बताना है। दी फर्स्ट क्वाड्रेंट पास, इस पे हमें एक टेंजेंट खींचनी है पैराबोला पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देंगे। फिर स्लोप वाले जो फॉर्मूला होता है वाई वाई वन इज इक्वल टू टू एक्स प्लस एक्स वन से हम इस पे इक्वेशन निकाल देंगे, और फिर पॉइंट सेटिस्फाई करवा के देख लेंगे कि इन चारों में से कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि वन एंड ऑफ द फोकल कोड ऑफ दिस पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x पैराबोला गिवन है हमें एक। इस पे एक फोकल कोड है हमारे पास में, ये पॉइंट हो गया एस, ये होता है हमारे पास में ए कोमा जीरो, और एक पॉइंट हमें इसका दे रखा है 1,4। तो बताना है कि लेंथ ऑफ द फोकल कोड इज, फोकल कोड की लेंथ बतानी है। तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट से हम इस कोड की इक्वेशन लिख सकते हैं। इसकी इक्वेशन आ जाएगी तो इसका इंटरसेक्शन निकाल देंगे पैराबोला के साथ। पैराबोला के साथ इंटरसेक्शन निकालना तो हमारे पास में ये पॉइंट भी आ जाएगा। पॉइंट मान लेते हैं आएगा x1 कोमा y1। तो अगर हम इस पॉइंट में और इस पॉइंट में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे 1,4 में, तो हमारे पास में इसकी लेंथ आ जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या जाएगी, इफ द लाइन ax प्लस वाई इज इक्वल्स टू सी टचेस बोथ द कर्व्स। दो कर्व हमें दे रखे हैं, ठीक है। पहला हमें दे रखा है एक पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4√2x, और दूसरा हमें दे रखा है एक सर्कल, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि ये जो टेंजेंट है ना, ये दोनों को टच करती है। तो पहले हम इस पैराबोला पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल देंगे, ठीक है। पैराबोला पे हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने तो उसकी y की जो वैल्यू आएगी, हम मान लेते हैं कि आएगी +c। तो हमें y की वैल्यू इसमें पुट करनी है, और फिर x में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। x में क्वाड्रेटिक बन के हम d को इक्वल टू 0 रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे बस एक ही बार काट रही है। अगर ये दो बार काट तो हम रखते d ग्रेटर देन 0, अगर दूर से ही जाती तो हम रखते d लेस देन 0। और ये दो बार काट, एक ही बार काट देते तो रखेंगे d इज इक्वल टू 0, इसका आएगा इक्वल एंड सेम रूट आएंगे इसके दोनों। डी इज इक्वल टू 0 रख के हमारे पास कंडीशन आ जाएगी कुछ, तो उससे हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द लोकस ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड अ पॉइंट ऑन दिस पैराबोला। ये तो सेम क्वेश्चन में पहले करा भी है, ठीक है। तो हमारे एक पैराबोला दे रखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। द लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस पॉइंट, एक पॉइंट हमें दे रखा है ये 0, -1, और एक और हमें दे रखा है पैराबोला पे कोई भी एक जनरल पॉइंट q। तो हम उसको मान लेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म में 280, 80 स्क्वायर।
ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो हो जाएगा 2t कोमा टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको एक पॉइंट इंटरनली डिवाइड करता है m.1:2 में। तो m का लॉग्स बताओ। h कोमा के मान लेंगे इसको, मिड पॉइंट का मतलब सेकंड फॉर्मूला लगा के t को एलिमिनेट करके ये की इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास में। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहे हैं कि हमारे पास में एक पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x इफ वन एंड ऑफ द फोकल कोड ए बी, हमारे पास फोकल कोड है ए बी। ठीक है, ये हो गया फोकस इसका 2,0। ए पॉइंट हमारे पास में ये है हाफ कोमा -2। इफ वन एंड ऑफ द फोकल कोड ए बी, ए पॉइंट ये दे रखा है, देन द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू इट एट पॉइंट बी। तो अगर हम बी पे इस पे टेंजेंट खींचेंगे तो उसकी इक्वेशन क्या आएगी? भाई बी पे टेंजेंट की इक्वेशन बनानी है, तो इसमें भी आइडिया रहेगा, इन दो पॉइंट से हम इसकी इक्वेशन निकाल देंगे, इक्वेशन निकाल के इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देंगे पैराबोला के साथ, तो ये पॉइंट आ जाएगा। फिर इस पॉइंट पे हम वो इक्वेशन लगा देंगे y1 इज इक्वल्स टू 2ax प्लस x1। हमारे पास में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी यहाँ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि इफ y इज इक्वल्स टू mx प्लस 4 इज ए टेंजेंट टू बोथ द पैराबोलास, इन दोनों पैराबोलास पे टेंजेंट है। ठीक है, ये एक पैराबोला ये है और एक पैराबोला में ये गिवन है, तो दोनों पे टेंजेंट है, मतलब ऐसे कुछ होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x पे हमें टेंजेंट लिखनी होगी, तो हम लिखेंगे y इज इक्वल्स टू mx प्लस a बाई m। a की वैल्यू हमें 1 गिवन है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस 1 बाई m। इसको कंपेयर कर लो y इज इक्वल्स टू mx प्लस 4 से, तो यहाँ से हमारे पास में m की वैल्यू आ गई 1/4। अब ये जो हमारे पास में इक्वेशन आई है, इसको हम इस वाले पैराबोला में सेटिस्फाई करवा देंगे। सेटिस्फाई करा के फिर उसमें x में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, इस क्वाड्रेटिक में d इज इक्वल टू 0 रख देंगे, तो उससे हमारे पास में कुछ कंडीशन आ जाएगी, उसको सेटिस्फाई करवा के हमारे पास में हाँ b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, m की वैल्यू तो हमारे पास में आई गई 1/4। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं पैराबोला। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सही है, तो इसको हम पूरा सोल्व कर देते हैं। ये कह रहे हैं कि इफ ए लाइन y इज इक्वल टू mx इंटरसेक्ट्स द पैराबोला, एक पैराबोला हमारे पास में y स्क्वायर इज इक्वल टू x। ठीक है, और एक लाइन है y इज इक्वल टू mx। इफ ए लाइन y इज इक्वल टू mx इंटरसेक्ट्स द पैराबोला एट p पे इंटरसेक्ट कर रहा है other than origin, let the tangent to it at a point p meets the x axis at point q। अगर हम p पे टेंजेंट खींचते हैं तो वो x एक्सिस को मीट करता है q पे, q पॉइंट पे। वो कह रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू का एरिया उसने रखा है 4 स्क्वायर यूनिट, तो एम की वैल्यू बताओ। तो इसका भी मैं आइडिया दे देता हूँ, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इजी है। 0,0 है ये पॉइंट, तो इस पे एक जनरल पॉइंट हम मान लेंगे 8t² 280। यहाँ पे a की वैल्यू है 1/4, उससे ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास में x1, y1। इस पे अगर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट खींचेंगे और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी हमारे पास में। अगर हम उस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में y इज इक्वल टू 0 डाल देंगे तो x की कुछ वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे x,0। ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया और ये पॉइंट आ गया हमारे पास में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देंगे हम, जो हमने पहले में लगाया था, हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3 वाला। तो उसमें उस एरिया को इक्वल रख देंगे 4 के, पर इसमें जो टर्म आएगी वो m के टर्म्स में आएंगे कोऑर्डिनेट्स, तो उससे m की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पैराबोला के सारे 2020 जनवरी मेंस तक के सारे क्वेश्चन हमारे पास में कंप्लीट हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you like the video, please hit the like button.